हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बलराम और आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सी सेट के एवरेज के बारे में। एवरेज जिसे औसत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं जिसको औसत या फिर एवरेज कहते हैं। ठीक है, एवरेज कहते हैं। ओके, अब देखते हैं एवरेज का मतलब क्या होता है, पहले ये देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के उससे मतलब समझते हैं। एवरेज का मतलब है कि अगर ये 5 चीज़ें हैं तो अगर इनमें बराबर बराबर चीज़ों को बांट दिया जाए तो प्रत्येक को कितनी चीज़ें मिल रही हैं, हर एक को कितनी कितनी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे ये नंबर्स हैं, देखो नंबर कौन कौन से हैं। 76 है, 48 है, 84 है, 66 है, 70 है और 64 है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि बराबर बराबर अगर इनको बांटे तो किसको कितने नंबर्स मिलेंगे, तो सबको कितने कितने नंबर मिल जाएंगे। इसका मतलब हो गया एवरेज। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि इन सबको टोटल करो अब। ठीक है, इन सबको टोटल करोगे कितनी चीज़ें हैं और इनमें भाग दे दो कितने का, जितनी ये संख्या हैं तो बराबर बराबर मिल जाएगा सबको। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको करने का एक और तरीका। तो एक तो यही है कि इन सबको टोटल करो आप। ठीक है, और इसमें डिवाइड 1 2 3 4 5 6 का डिवाइड कर दो। ठीक है, दूसरा जो तरीका है उसको देखते हैं अपन। ठीक है, तो वो ये कहता है कि इसको 48 84 66 70 और 64। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया। अब मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, जैसे 66 मैंने ले लिया, तो 66 को मैंने मान लिया क्या एवरेज कि इसको ये इसका एवरेज है। ठीक है, अभी 1 सेकंड के लिए ले लिया। अब इसमें से मैंने ये कर लिया कि सबको 66 बांट देता हूँ, तो फिर किसके पास टोटल कितने बचेंगे अब देखते हैं। अगर इसको 66 बाँचूंगा तो कितने बचेंगे, इसके पास 10 बच जाएंगे। इसको 66 दूंगा तो कितने बच जाएंगे इसके पास, 2 और 16 -18 हो जाएंगे। ठीक है, इसको 66 देंगे तो कितने बचेंगे, 20 ये हो जाते और ये 18 हो जाएंगे। ठीक है, इसको 66 देंगे तो कितने बचेंगे, इसके पास 4 बचेंगे। इसको देंगे तो कितने बचेंगे, -2 बचेंगे। ठीक है, अब देखो ये कितना हो रहा है, 18। ठीक है, तो इस 18 से तो ये 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इसमें से जाएगा तो कितने बचेंगे, इन सब का टोटल कितना आ जाएगा, 10 + 4 - 2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और इसका तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि हमने 66 से इनको सबको घटाया। तो 12 ओवर कितने नंबर्स थे, 6, तो कितना आंसर आ गया, 2। अब इस 2 या -2 आता तो भी हम इसमें जोड़ते हैं, और जो हमने लिया ना, जैसे हमने 66 लिया है तो इसमें हम जोड़ देंगे इसको। 66 + 2 कितना आ जाएगा आंसर, 68। ये क्या आ गया, एवरेज। इसका मतलब अगर इन सब संख्याओं की जगह पे हम 68 68 68 68 68 68 रख दें तो ये सारी संख्याएं जो है इनका टोटल जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ सिंपल सा कि इस सब की जगह पे अगर 60 यहाँ भी मैं 68 रख दूँ, 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 यहाँ भी, तो इनका टोटल जो है इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, सबको 68 68 मिल जाएगा बराबर बराबर। अभी अलग अलग है, अब देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत जो है 50 है। ठीक है, इसका मतलब जो 11 जो जगह हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके जो 11 जगह हैं, 4 5 6 7 8 9 10 और 11, सबको कितना कितना मिला हुआ है, 50 50। ठीक है, तो ये सबको 50 50 मिला हुआ है। अब ये कह रहा है कि जो प्रथम 6 परिणाम है उनको कितना एवरेज कितना है उनका, 49। तो इसको कितना मिला होगा, 49 49 49 49 49 और ये 49। ठीक है, और जो लास्ट के जो 6 हैं उनको कितना मिला है, उनको भी इतना मिला, उनको 52 मिला है। तो इसको 52 इसको 52 इसको 52 इसको 52 इसको 52 इसको 52। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं सब में से 50 50 घटा देता हूँ तो मुझे आंसर कितना मिलना चाहिए, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 6 जो है 2 बार काउंट हो गया, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो अब मैं सब में से 50 50 घटाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -1। तो ये 6 में -1 होगा तो कितना हो जाएगा, -6। तो इन 6 में जब ये होगा तो ये देखो कितना 2 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, +12। ये 52 में से घटेगा 50, तो 2 2 आएगा सब में, 6 बार 2 2 आएगा तो कितना आ जाएगा, 52।
तो इसको प्लस कर देता हूँ मैं, कितना आ रहा है आंसर 6, और हमने कितना लिया था उसको 50, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है ये, ठीक है, ये वाला, तो ये कितना नंबर होगा 50 + 6, तो आंसर कितना आ गया 56। सिंपल क्वेश्चन। तो वो जो छठवा जो नंबर है वो कितना रहेगा 56, ठीक है, 6 एक्स्ट्रा आया, 50 हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये नंबर भी अगर 50 होता, ठीक है, ये 6 वाला नंबर अगर ये भी 50 होता तो यहाँ 0 आना चाहिए था, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 लड़कों के एक समूह में एक लड़का चला गया और 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का उस समूह में शामिल हो गया, तो इसके समूह का औसत कितना बढ़ गया 2.5 किलोग्राम। तो देखो 8 लड़के हैं, एक चला गया एक आ गया, तो अभी भी कितने हैं 8 लड़के हैं, उसका औसत कितना बढ़ा 2.5 किलोग्राम। तो 2.5 किलोग्राम बढ़ा, तो इसका मतलब उसका टोटल वेट सबके पास जो 8 लड़के थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2.5 किलोग्राम औसत बढ़ा, इसका मतलब सबका औसत कितना बढ़ गया 2.5 किलोग्राम, इसका भी 2.5, इसका भी 2.5, इसका भी 2.5, तो 8 लोगों का कितना बढ़ गया टोटल, इंटू 8 कर देंगे तो कितना आ रहा है ये 20, इसका मतलब कितना बढ़ गया 20, मतलब इनका जो एवरेज था ना पहले उससे अभी कितना बढ़ गया है 20। तो अभी इसका जो भार कितना है 56, अभी इसका भार कितना है जो नया लड़का आया है 56, और इसमें 20 बढ़ा है ये, ठीक है, 20 बढ़ा है एवरेज से, तो एवरेज कितना हो गया फिर 36, ठीक है, यही आंसर है इसका। सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला देखते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं इसलिए इनको एक साथ कर दिए मैंने। तो देखो किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, ठीक है साहब, तो 11 पारियों में उसका कुछ औसत रहा होगा, ठीक है, और 12वीं में उसने कितने बनाए 63 रन बनाए, 11 पारियों में कुछ औसत रहा होगा, तो अगर उतना ही हम, ठीक है, तो उसके रनों में उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब 12 में 2 की वृद्धि मतलब कितने की 24 की वृद्धि हो गई, तो 24 की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब उसका एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज जो पहले था वो कितना होगा 24 कम होगा। तो इसमें से सेम जो क्वेश्चन यहाँ किया है हमने 56 - 20 किया है ना, सेम यहाँ पे 63 - 24 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 39 आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर है 39। सॉरी कोई दिक्कत है क्या? अच्छा 12वीं पारी के बाद बनाए हुए रनों की औसत पूछ रहा है वो, ठीक है, तो 12वीं पारी के बाद तो ये 39 तो ये हो गया, और जो उसने 2 औसत जो उसका बढ़ा है तो उसको भी इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 41, ठीक है, ये तो है 11 पारियों का औसत 39 जो है, ठीक है, और जो 12वीं पारी पे 2 औसत बढ़ गया ना उसका, तो कितना हो गया 41 हो गया 12वीं पारियों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट में 10 पारियों का कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसकी औसत संख्या कितनी बढ़ गई 6 बढ़ गई। तो इसका मतलब देखो सिंपल क्वेश्चन है, 10 पारियों में कुछ औसत रहा होगा, 11वीं में उसने कितने बना लिए 108 रन, ठीक है, तो उसका औसत कितना बढ़ गया 6 से बढ़ गया, तो 6 × 11 करेंगे कितना आ जाएगा 66, तो इसका मतलब उसने इस एवरेज से 66 ज़्यादा बना लिए, इस एवरेज से कितने ज़्यादा बना लिए 66 ज़्यादा, तो 66 को इसमें से घटा देंगे तो एवरेज आ जाएगा इनका, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है इसका एवरेज देखते हैं, तो इसका हो रहा है 42, ठीक है, और कितना बड़ा है 6 बड़ा है वो, तो इसको 6 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा आंसर 48, यही आंसर है। चलो ये हो गया 48, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर 19वीं पारी में 98 रन बनाकर खिलाड़ी औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई, तो 19 पारियों में उसकी औसत रन संख्या क्या थी। देखो इसका मतलब 18 जो पारियां हैं वो इधर हैं, 19वीं में उसने कितने रन बनाए हैं देखते हैं। 19वीं में उसने 98 रन बनाए हैं 98, और उसके 4 एवरेज कितने रन उससे बढ़ गया है 4 से, तो ये कितने 19 चौका 68 हो जाएगा, ठीक है, 19 चौका कितना हो जाएगा 68, तो इस 98 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा 30 क्या हो गया इनका एवरेज हो गया 30, ठीक है। अब उसने क्या किया 34 हो जाएगा इसका आंसर, देखते हैं, देखिए 19 पारियों में औसत रनों की संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई,
तो 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी? 8 रन बनाए उसने। एक खिलाड़ी औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। देखो 19 चौका 68 हो रहे हैं, ये सही है बिल्कुल, ये 30 सही है। तो इसमें 4 ये काउंट हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 34। ठीक है, सही है, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका एवरेज कितना हो रहा है? 19 इंटू 4 जो है 68 नहीं हो रहा है, ये 76 हो रहा है, इसीलिए गलत हो रहा है हमारा। ठीक है, सॉरी। अभी इसको देखते हैं दोबारा। अभी देखो 19 इंटू 4 कितना हो रहा है? 19 इंटू 4 हो रहा है आपका 76। ठीक है, 76 जब इसमें से जाएंगे तो कितना बचेगा? 22। 22 में जब 4 ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा? 26। यही आंसर है। चलो देखते हैं। ओके, ये ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये मज़ेदार क्वेश्चन है। तो जो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो एवरेज टेम्परेचर है, इसका मतलब इसको 40 मिला होगा, इसको 40 मिला होगा, इसको 40 मिला होगा, सिंपल सी बात है, 40 है। और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है एवरेज? वो है 41, 41, 41। वो ये कह रहा है कि जो थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 38 है। मतलब थर्सडे का जो टेम्परेचर, जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो कितना है? 38 है। तो इसका मतलब इसने इसका जो एवरेज से कितना ज़्यादा आ रहा है? 3 ज़्यादा आ रहा है, तो 3 इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, तो इसका इस 3 को लेकर के मैं क्या कर दूंगा? इस दोनों में वो कर दूंगा, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा अब? 42.5, 42.5। ठीक है, ये इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनका एवरेज कितना आ रहा है? 42.5 और 42.5। ठीक है, तो इनका एवरेज यहाँ पे कितना आ रहा है? 40। कितना कम है? कितना कम है इनसे? 2.5 कम है, तो -2.5। और 2 लोगों का कम है तो 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है? -5। इस 40 में -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आंसर मंडे का 35। ये आंसर है, 35 आंसर है इसका। सिंपल, 1 मिनट का सवाल है। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 30 क्या हैं? बॉयज़ हैं और 15 क्या हैं? गर्ल्स हैं। ठीक है, अगर है ना जो लड़कियों का जो औसत भार है, ठीक है, इनका जो गर्ल्स का जो है वो कितना है? 45 है। बॉयज़ का कितना है? 52 है। इसका मतलब बॉयज़ का कितना ज़्यादा है गर्ल्स से? कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। ठीक है, 7 ही तो एक्स्ट्रा है गर्ल्स से। ठीक है, तो सबका मान लेते हैं हम 45 है। ठीक है, 45 को क्या ले लेते हैं एक तरह से, तो दिन 30 बॉयज़ का कितना ज़्यादा है? 30 बॉयज़ का 7 ज़्यादा है, तो 30 इंटू 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि कितना एक्स्ट्रा है? 45 जब लगाते हैं तो कितना आ रहा है? 210। और ये कितने में बटना है? ये 45 में बटना है। ठीक है, तो ओवर 45 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70/15। ठीक है, और ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा? 14। तो इसका आंसर कितना आ गया? 14/3। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है? 4.6667। ठीक है, 4.67। इसको किसके साथ जोड़ना है? 45 के साथ में, जो हम लोगों ने लिया हुआ है बेस में। तो 4.67 कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ रहा है 49.67। ठीक है, यही आंसर है। तो अब देखते हैं इसका कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, क्योंकि इसी के ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।